मतलब दिल दुखता था कि माँ आज मेरी गोद क्यों सुनी है। जब मैं लोगों को देखती थी सबकी गोद में बच्चे थे, मेरे गोद में बच्चे नहीं थे, तो मुझे बहुत बुरा लगता था। मेरे जो तंत्र क्रिया के इलाज के जस्ट 1 महीने बाद मुझे बच्चा कंसीव हो गया। जय माता दी। ओम काली। मैं काली शरण जी, आपका अपना हैप्पी भैया, मेरे चैनल दिव्य दरबार झलक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय भक्तजनों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि अभी एक नेशनल चैनल न्यूज नेशन पर आ रहा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम ऑपरेशन पाखंड पर मेरा एक शो चला है। मैं सभी भक्तों को ये बता देना चाहता हूं कि ये ऑपरेशन पाखंड जो है एक ऐसा कार्यक्रम है जहां पर सिर्फ और सिर्फ विज्ञान की बातें करते हैं, विज्ञान की तर्क रखते हैं। अभी तक लगभग उस कार्यक्रम में हमारे पूरे देश के जितने भी अच्छे पंडित जी हैं, महाराज जी हैं, या तांत्रिक हैं, या कोई अघोरी श्रेणी में आने वाले यानी तंत्र से संबंधित जितने भी व्यक्ति हैं, उनको स्पष्ट वहां पर पाखंडी घोषित कर दिया गया है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि हम किसी भी प्रकार से विज्ञान को चुनौती नहीं देते हैं, लेकिन क्या पूजा पाठ करना पाखंड है? दिव्य दरबार झलक में मां भगवती महाकाली स्वयं विराजती हैं और कैसे अपने भक्तों के दुख हरती हैं, कैसे यहाँ पे तंत्र काट होता है, क्योंकि मैंने विज्ञान को कभी चुनौती नहीं दी है। नेशनल चैनल पर भी मैंने सिर्फ तंत्र विद्या की बात की है। तंत्र विद्या के अंतर्गत आने वाले जो षट कर्म होते हैं, मारण, मोहनम, वश्यम, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण जैसी तंत्र क्रियाओं पर ही मैं बात करता हूं। अगर ये सारी चीजें पाखंड में आती तो दरबार में इतनी सुनी गोद में मां कभी लाल नहीं देती। भूत, प्रेत, आसुरी शक्ति जैसे ग्रसित व्यक्तियों का यहां पर पूर्णतः निवारण नहीं होता। आप सभी भक्तों को मैं एक ऐसे भक्त से मिलाना चाहता हूं जिसके पास तमाम वो भौतिक सुख साधन है जो प्रत्येक व्यक्ति की जरूरत होती है। धन्य, धान्य, पैसा, सुख, संपदा, सारी भौतिक सुख सुविधाएं होने के बाद भी वो सुख उसको नहीं था जो प्रत्येक महिला चाहती है। शादी के 8 साल बाद भी इनको सारी सुख सुविधाएं होने के बाद भी वो सुख नहीं था जो प्रत्येक महिला चाहती है। आज मैं ऐसी भक्त से आपको मिलाऊंगा जो कि उड़ीसा बलांगीर से आई हैं, जिन्होंने मां के दरबार से अपनी वो सबसे बड़े दुख से मुक्ति पाई है। देखिए, मिलिए, जानिए कि कैसे मां ने आज उनकी गोद में संतान दी। सभी भक्तों को जय माता दी। मेरा नाम पूजा अग्रवाल है। मैं बलांगीर से हूँ। बलांगीर उड़ीसा में है और मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं। अभी मेरी गोद में जो नन्हा सवाला के माँ की देन है। मेरी शादी को 7 साल से 8 साल हो चुके थे, बट मेरी गोद सुनी थी। 2 बार कंसीव हुआ था, बट कोई रिजल्ट नहीं था। 3 महीने में मेरा मिसकैरेज हो जाता था। मैंने बहुत जगह डॉक्टर्स को दिखाए। मैंने रायपुर, बरगढ़, झारसुगड़ा, भुवनेश्वर, कटक, विशाखापट्टनम बहुत सारी जगह दिखाए। इवन ऐसा भी है कि 7 हिल्स का कोई एक डॉक्टर नहीं था विशाखापट्टनम में जिसे मैंने नहीं दिखाया। सभी डॉक्टर्स को डॉक्टर्स कहते थे कोई प्रॉब्लम नहीं, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, आपको कंसीव होगा। बट मुझे कभी कंसीव नहीं होता था। फिर मुझे यहाँ के बाबा के बारे में पता चला। मैं यहाँ आई, बाबा ने मुझे देखा, मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, तो मुझे चेक किया। उन्हें पता चला कि मुझे कोई प्रॉब्लम है। मुझे तंत्र क्रिया की गई है। फिर भैया ने मेरा जो भी तंत्र क्रिया था उसे काटा, और जब काटा तो भैया के मेरे जो तंत्र क्रिया के इलाज के जस्ट 1 महीने बाद मुझे बच्चा कंसीव हो गया। और आज ये छोटी सी नन्ही सी जान मेरी गोद में। माँ की कृपा से आज मेरी गोद सुनी नहीं है। जब मैं लोगों को देखती थी सबकी गोद में बच्चे थे, मेरे गोद में बच्चे नहीं थे, तो मुझे बहुत बुरा लगता था। मतलब दिल दुखता था कि माँ आज मेरी गोद क्यों सुनी है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा बच्चा, मैं क्या ऐसा पाप क्यों जो मुझे बच्चा नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ आने के बाद मेरा वो दुख दूर हुआ और माँ ने मुझे एक नन्हा सा जान गोद में दिया जो बहुत अच्छे से मेरे साथ है, हेल्दी है, सब कुछ अच्छे से। नेशनल टीवी शो में जो ऑपरेशन पाखंड करके शो आ रहा है, जिसमें भैया का शो कल टेलीकास्ट हुआ था या होने वाला है, उस शो में भैया को पूरा नेगेटिव दिखाया गया है कि भैया पाखंडी हैं
और इंडिया में जितने भी बड़े बड़े तांत्रिक हैं या पुजारी हैं या बाबाएं हैं, जो लोग तंत्र क्रिया को काटते हैं, लोगों की पूजा पाठ से सेवा करते हैं, उन सबको पाखंडी कहा गया है। वैसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि अगर हर कोई पाखंड है बोलने से हम पूजा पाठ क्यों करते हैं। उस शो में सिर्फ वैज्ञानिक और जो भी ज्योतिष वगैरह रहते हैं वो डॉक्टर्स, मेंटलिस्ट और वैज्ञानिक इन्हें बिठाते हैं, और वो लोग तंत्र के बारे में कुछ नहीं कहते, क्योंकि वो लोग विज्ञान और साइंस को ही बढ़ावा देते हैं। उनके लिए तंत्र क्रियाएं या पूजा पाठ ये कुछ होता ही नहीं है। तंत्र क्रियाएं से क्या क्या हो सकता है और कैसे होता है, जिसका निवारण कैसे होता है, ये सब चीज इस दरबार में होता है। और उसका सबसे बड़ा सबूत मैं ही हूँ। मेरी गोद 7 साल तक सुनी थी, 8वें साल मुझे बच्चा हुआ, और वो भी यहाँ दरबार की कृपा से हुआ। आप लोग यहाँ आएंगे, आपको समझ में आएगा कि सिर्फ साइंस नहीं, तंत्र भी कोई चीज होती है। प्लीज दरबार में आए और अपना जो भी समस्या है वो बाबा को बताएं और माँ की कृपा से उनका निवारण करवाएं। सभी भक्तों को जय माता दी।